दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये फैशन का दौर है। हर इंसान चाहता है कि वो दूसरे से खूबसूरत नज़र आए, चाहे वो मर्द हो या औरत। सबकी यही कोशिश होती है कि उन जैसा कोई दूसरा दिखाई ना दे। और हैरत की बात या फिर यूं कहिए कि मजाकिया बात यह है कि मर्द औरतों से भी इस हवाले से दो गुना दो हाथ आगे ही हैं, क्योंकि वो अपने कपड़े, अपनी खूबसूरती, अपना चेहरा, अपनी साफ सफाई, ये सब दूसरे मर्दों से भी ज्यादा बेहतर रखते दिखाई देते हैं। इवन कई दफा तो वो मुकाबले में औरतों को रख रहे होते हैं कि भाई औरतों से भी अच्छा दिखाई देना। तो अंदाजा लगा लीजिए कि फैशन की दुनिया में हर शख्स ही आगे से आगे निकलना चाहता है और अपने अंदाज से अलग पहचान बनाना चाहता है। इसके लिए इंसान की खूबसूरती के साथ साथ अच्छे कपड़ों का होना बहुत जरूरी है। और ये कपड़े आम कपड़े नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ डिजाइनर इन्हें तैयार करते हैं और इन कपड़ों के अच्छे खासे दाम भी दिए जाते हैं। और आप लोग बखूबी इस चीज से वाकिफ भी होंगे कि जितने इनके दाम होते हैं, आम आदमी की पहुंच से तो ये बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो दरअसल कपड़ों की नहीं बल्कि पेंट पर बनाई गई है, जिसपे हम आपको बताएंगे कि पेंट जो कि फैशन के तौर पर बनाई तो मर्द के लिए गई थी, मगर इस दौर में जिस तरह मर्द और औरत के हुकूक बराबर कर दिए गए हैं, इसलिए ड्रेसिंग में भी फर्क खत्म हो चुका है और पेंट अब मर्द कम और औरतें ज्यादा पहनती हैं। मगर कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां औरतें पेंट नहीं पहन सकती। दोस्तों, इस जमीन पर सिवाय पाकिस्तान के हर मुल्क में हर इंसान उस मुल्क के बनाए गए कवानीन पर अमल करता है और वहाँ की सरकार कानून का पालन न करने वाले इंसान पर फौरन एक्शन भी ले लेती है और इसकी वजह से उस मुल्क में जराइम कम होते हैं और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा ही एक मुल्क है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, इसके कानून की मिसालें दुनिया के हर मुल्क में दी जाती हैं। बात कर रहे थे कपड़ों की, तो इस मुल्क में कपड़ों के हवाले से, इंसानी बालों के कटिंग के हवाले से और इवन आपने पैदा होने के बाद खाना क्या है, उस हवाले से भी कवानीन कायम किए गए हैं। हर इंसान को 17 किस्म के हेयर स्टाइल्स की इजाज़त होती है और हर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर अगर किसी भी और हेयर स्टाइल की डिमांड करता है या कोई मुख्तलिफ हेयर स्टाइल बनवाता है, तो बनाने वाले और कटिंग करने वाले दोनों को सख्त से सख्त सजा देने का कानून इस मुल्क में मौजूद है। इसके अलावा अगर औरतों की बात करें तो औरतें अपने बाल डाई नहीं करवा सकती और न ही किसी किस्म का कलर अपने बालों में लगा सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा औरत को बाल रखने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सिर्फ शादी से पहले तक ही औरत बालों को बढ़ा सकती है। जो ही उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ के कानून के मुताबिक औरत को फौरी तौर पर अपने बाल कटवाने का कानून मानना पड़ेगा, वरना उसके लिए ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उसके लिए क्रिएट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई औरत शादी के बाद भी बाल नहीं कटवाती तो उसे भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। इसके अलावा बेहयाई के और भी कवानीन हैं, जैसे 2000 लड़कियों की एक टीम तैयार की जाती है और इसको प्लेयर स्क्वाड कहा जाता है। ये लड़कियां खूबसूरत तरीन लड़कियां होती हैं और इनका काम सिर्फ अफसरों को एंटरटेन करना होता है और हर वक्त इन अफसरों का हुक्म मानना होता है। इसके अलावा यहाँ की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ नॉर्थ कोरिया में कोई इंसान अपनी जगह नहीं खरीद सकता। और दोस्तों, एक और चीज़ भी ये है कि सारा मुल्क किंग जॉन के मातहत है। इसके अलावा एक बात आपको बताएं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे कि इस मुल्क में आप औरतों के इस्तेमाल होने वाले पैड्स नहीं बेच सकते और ना ही कंडोम्स आपको किसी दुकान से मिलेंगे, बल्कि ये दो चीज़ें छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े स्टोर तक से नहीं मिल सकती और ये चीज़ें आपको ब्लैक में फ़रोख्त होती हुई दिखाई देंगी और ब्लैक से ही ख़रीदनी पड़ेंगी। यानी कोई ना कोई इन्हें स्मगल करके यहाँ पे लाएगा और इन्हें बेचेगा और जो भी बंदा इसे बेच रहा होता है उसे कानूनन गिरफ्तार करके जुर्माना आयद किया जाता है और सज़ा भी हो सकती है। कपड़ों की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में लड़कियां पैंट नहीं पहन सकती, किंग जॉन को पसंद नहीं है और इसका कहना है कि जीन्स और इस किस्म की दूसरी पैंट्स पहनने से वेस्टर्न कल्चर को फरोग मिलेगा, जो कि किंग जॉन को पसंद नहीं है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली लड़की को सज़ा सुनाई जाएगी। दुनिया का हर स्कूल बच्चों को ज़रूरत की तमाम सहूलियात दी जाती हैं और ये सब सहूलतें फ़ीस के अंदर ही होती हैं, मगर नॉर्थ कोरिया में फ़ीस के अलावा कुर्सी और टेबल के चार्जेस अलग से अदा करना होते हैं।
और बच्चियों की जिम्मेदारी होती है कि छुट्टी से पहले अपनी अपनी क्लास की सफाई यानी कि क्लीनिंग भी उन्होंने खुद ही करनी होती है, और ये ड्यूटी रूटीन में करना लाजिमी है। और क्लीनिंग ना करने वाले बच्चे को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। अब यकीनी तौर पे आप लोगों के दिल से दुआ तो निकल रही होगी कि शुक्र है अल्लाह का कि हम पाकिस्तान में, वरना यहाँ पर इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से तो वाक़यातन मौत अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पर एक शहर है जहाँ ये रूल है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किसी करीबी पुलिस स्टेशन से नहीं अगर बता के जाते तो वहाँ पर आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। यानी आपने अगर कभी भी एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में लाजमी बताना है कि भाई मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ और अब तक वापस आ जाऊँगा, वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और यहाँ कोरिया में एक शहर ऐसा भी है जहाँ सिर्फ आला अफसरान और अमीर लोग ही रहते हैं, और इस शहर में हर वक्त मिलिट्री वाले गश्त करते रहते हैं ताकि कोई गरीब इंसान इस शहर में दाखिल ना हो जाए। और नॉर्थ कोरिया के इस अमीर शहर के अलावा हर शहर में पाकिस्तान से ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। इस मुल्क में आप अपनी मर्ज़ी से इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ फेसबुक और यूट्यूब के अलावा कई और ऐप्स भी हैं जिन पर पाबंदी है, और सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब कुछ लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जिन चीज़ों की इजाज़त हुकूमत देगी वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और हुकूमत ने कई किस्म की फ़िल्मों पर भी पाबंदी आयद की हुई है, और इसकी खिलाफ वर्जी करने पर आप हैरान हो जाएंगे कि हुकूमत सज़ाए मौत भी दे सकती है। और ना ही कोई अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कंप्यूटर या मोबाइल ख़रीद सकता है। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर भी अलग ही इस्तेमाल होता है। इस कैलेंडर को 1997 में लागू किया गया था। इसके अलावा यहाँ का टाइम जोन भी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मज़हब के हवाले से भी बहुत से कवानीन कायम हैं। यहाँ कुरान पाक और बाइबल जैसी मुक़द्दस किताबें पढ़ना भी मना है, बल्कि इन किताबों को नॉर्थ कोरिया में लाने पर ही पाबंदी है। अगर कोई यहाँ पर ये किताबें पब्लिश करता है, छापता है, तो उसको भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इन किताबों का यहाँ पर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, क्योंकि इनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। यहाँ अगर कोई जुर्म करता है तो इस जुर्म को करने वाले को सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि उसके करीबी दोस्तों को भी दी जाती है। इसे 3 पनिशमेंट रूल कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ हर कोई भागना चाहता है, लेकिन भागने वाले अगर पकड़े जाएं तो सज़ा बहुत ख़तरनाक होती है। लेकिन कई लोग भागने में कामयाब हो चुके हैं और चाइना में आकर आबाद हो गए हैं। यहाँ के कानून देखकर एहसास होता है कि पाकिस्तान कितना आज़ाद है और पाबंदियों से पाक मुल्क है, लेकिन हम लोग इसकी कदर नहीं करते। कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी हम इसके अंदर रहते हैं। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया जाए या फिर कोरिया जैसा कोई हुक्मरान यहाँ पर आकर मुसल्लत हो जाए तो दोस्तों यकीनी तौर पे हमारी ज़िंदगी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा घटिया हो जाएगी। पहले भी है, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाएगी।